माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को इस समय क्यों डीएफ से भी अधिक पेन सहना पड़ रहा है इस जर्नी पर। ऐसा क्या हुआ है डीएम के साथ जो इनको इतना अधिक पेन सहना पड़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे अपने पर्सन की रीडिंग करवाना चाहते हो, किसी भी तरह की गाइडेंस आप लेना चाहते हो, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। गाइस, ये रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं डीएम के साथ इस समय क्या कुछ चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, ये जो कार्ड है, ये जो 2 कार्ड है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय बहुत अधिक पेन में है और इनको इस समय डिवाइन फेमिनाइन से भी अधिक पेन सहना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कि डीएफ से अधिक पेन तो कोई सहता नहीं है, डीएम भी नहीं सहते हैं। क्योंकि इसलिए सहते हैं क्योंकि डीएफ होती है सॉफ्ट हृदय की। इनका जो हार्ट होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी सरेंडर कर देती हैं अपने डीएम को भी और डिवाइन को भी। उसके बाद भी इनको इतना पेन सहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो डीएम होते हैं, डीएम बहुत सख्त होते हैं। अब डिवाइन का क्या कहना है? डिवाइन का कहना है कि जो झुक जाएगा तो वो बच जाएगा, और जो नहीं झुकेगा वो तोड़ दिया जाएगा। अगर कोई टहनी सॉफ्ट है तो वो झुक जाएगी पेड़ की, अगर कोई टहनी झुकेगी नहीं तो वो तोड़ दी जाएगी, वो टूट जाएगी। तो यही इस जर्नी पर होता है। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन को बहुत जल्दी सरेंडर कर देती हैं। अब डिवाइन इस जर्नी पर क्या चाहते हैं? डिवाइन चाहते हैं कि किसी तरह से डीएफ इस जर्नी पर चले, डिवाइन को प्राप्त करने की कोशिश करे। लेकिन कोई भी डिवाइन के रास्ते पर आसानी से नहीं चलना चाहता, क्योंकि किसी ने भी डिवाइन का स्वाद नहीं चखा होता, उस परम आनंद को किसी ने प्राप्त नहीं किया होता है। और जो प्राप्त कर लेता है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसने किस आनंद को प्राप्त किया है। वो शब्दों से तो बता सकता है, लेकिन जो अनुभव है वो इंसान को खुद ही करना पड़ता है, तभी उस स्वाद को चखा जा सकता है। अब डीएफ ने सिर्फ डीएम के प्यार का स्वाद चखा होता है। डीएफ को पता होता है कि मेरे डीएम के पास जब मैं होती हूँ तो मैं सारी दुनिया को भुला बैठती हूँ। जब मैं सारी दुनिया को भुला बैठती हूँ तो मैं इतनी खुश होती हूँ। तो ये डीएम और डीएफ एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। अब डिवाइन एक गेम खेलते हैं, जैसे कोई माँ बच्चे को ये कहती है कि अगर तुम्हें उसकी कोई प्रिय वस्तु चाहिए, बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है तो माँ कहेगी अगर तुम्हें ये वस्तु चाहिए तो तुम्हें ये मेरा काम करना होगा, या तो माँ कहेगी होमवर्क तुम्हें करना है और मैं तुम्हें ये वस्तु तभी दूंगी जब तुम ये काम कर लोगे। यानी उस काम को करवाने के लिए जो काम बहुत ज़रूरी है तो माँ उसे लालच देती है किसी खिलौने का या उसकी कोई प्रिय वस्तु का। उसी तरह से परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा अपने रास्ते पर चलाने के लिए, क्योंकि दोनों ने अनंत जन्मों से लेसन लर्न करते आ रहे हैं, डीएम और डीएफ दोनों हाफ सोल, जो एक ही सोल है, जो अलग अलग बॉडी में है। अब इनका मोक्ष का टाइम आ गया है इस जन्म में, तो डिवाइन इन दोनों को आपस में मिलवाते हैं और दोनों को कहते हैं कि अगर पहले डीएफ को कहते हैं अगर तुम्हें अपने डीएम चाहिए तो तुम इस रास्ते पर चलो, आप अपना इनर वर्क करो और मुझे प्राप्त करो, यानी डिवाइन से मर्जिंग करो और फिर तुम्हारे डीएम को गिफ्ट के रूप में तुम्हें दे दिया जाएगा। तो डीएफ को इतना प्यार होता है अपने डीएम से। क्यों प्यार होता है? क्योंकि अगर देखो हमारी कोई उंगली कट जाए ना गाइज, तो हमें
हमें कितना दर्द होता है। और अगर हमारी आत्मा का आधा पार्ट ही हमसे छीन लिया जाए, अब तक तो हम सोए हुए थे, ठीक है, लेकिन जब डिवाइन ने हमारे सामने हमारे आधे पार्ट को लाकर खड़ा कर दिया, तो अब जब हमसे वो दूर लेकर जाएंगे तो हमें कितना दर्द होगा। यानी जान हथेली पर आ जाएगी निकल कर, ऐसा लगेगा हमारे शरीर से प्राणों को खींच लिया किसी ने, हमारी रूह को निकाल दिया बाहर, ठीक है। वो सिर्फ डीएफ ही समझ सकती है कि कितना पेन होता है उसके डीएम को जब उससे जुदा किया जाता है। तो अब डिवाइन कहते हैं कि अगर तुम्हारे डीएम चाहिए तो तुम इस रास्ते पर चलो। अब कोई डिवाइन के रास्ते पर क्यों नहीं चलना चाहता? क्योंकि किसी को नहीं पता कि डिवाइन को पाकर कितना आनंद प्राप्त होता है। अब डीएफ चलती है, अपना इनर वर्क करती है और डिवाइन से मर्जिंग कर लेती है। अब जब डिवाइन से मर्जिंग होती है, जब डिवाइन का स्वाद चखती है, उस आनंद को प्राप्त करती है, तो वो फिर दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं, क्योंकि स्वाद नहीं चखा था ना। सारे दुनिया के रंग फीके लगने लगते हैं। यहाँ की उनका डीएम जिसको वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो भी डिवाइन से नीचे ही रह जाता है। यानी डिवाइन सबसे ऊपर आ जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाते हैं डीएफ के लिए डिवाइन। अब डिवाइन को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है डीएम की। अब जो डीएम बहुत ही सख्त है, अब इनको तोड़ना होगा, इनकी ईगो की डेथ करनी होगी। अब डिवाइन क्या करते हैं? डिवाइन इनके आसपास के जो लोग होते हैं, थर्ड पार्टी और कार्मिक होती हैं, अभी तक इन्होंने इनके रंग नहीं देखे होते हैं। अब डिवाइन क्या करते हैं कि अब इनको अवेकन करना है ना, तो इनको बहुत फास्ट अवेकन करना है, क्योंकि डीएफ पहुंच गई है डिवाइन तक। अब ये कब तक पीछे रहेंगे, ये कब तक सोए रहेंगे, ये कब तक भूले रहेंगे अपनी डीएफ को। तो अपनी डीएफ के पास लाने के लिए डिवाइन क्या करते हैं? सेम पेज पर लाने के लिए इनके आसपास के लोगों के रंग इनको दिखाने शुरू कर देते हैं। इनके असली चेहरे डीएम के सामने आने लग जाते हैं, कार्मिक और थर्ड पार्टी के। अब डीएम तड़पते हैं अपनी डीएफ को प्राप्त करने के लिए। अब डिवाइन कहते हैं कि अगर डीएफ को प्राप्त करना है तो बेटा तुम भी चलो डिवाइन के रास्ते पर, तुम्हें अब तुम्हारी डीएफ दे दी जाएगी। अब ये तड़पते हैं डीएफ को प्राप्त करने के लिए, और ये फिर डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू होते हैं। इनको आइसोलेट कर दिया जाता है, इनको सबके चेहरे असली दिखा दिए जाते हैं कि देखो जिन्हें तुम अपना कह रहे हो ये हैं इनके रंग। अब जब ये डिवाइन के रास्ते पर चलते हैं, ये भी डिवाइन की एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के चक्रा सेम होते हैं, डीएफ और डीएफ के। डिवाइन एनर्जी कनेक्ट कर रही होती है और डीएफ से एनर्जी कनेक्ट कर रहे होते हैं दूर बैठे ही, क्योंकि दोनों की हाफ सोल है। अब जो चीज़ें हाफ सोल में आएंगी वो उनकी हाफ सोल में भी तो आएंगी ना, भले ही डिस्टेंस कितना हो। यहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं होती, भले ही 7 समुंदर पार हो। अगर डीएफ अपने ऊपर काम कर रही है, अपने चक्रा को हील कर रही है और डिवाइन से कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिक डीएम के पास भी वो सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। जो डीएफ सोचेगी वो डीएम के पास पहुँचेगा। जहाँ जहाँ डीएफ जाएगी वहाँ डीएम भी पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे। अगर डीएफ डिवाइन से एनर्जी ले रही है तो वो डीएम को भी रिसीव हो रही है, वो मैसेज डीएम को भी जा रहे हैं। डीएफ जुड़ी है डिवाइन से और डीएम जुड़े हैं डीएफ से। तो इस तरह से दोनों जितनी भी स्टकनेस में होते हैं, जितने भी इनके इश्यूज होते हैं, सब क्लियर कर देते हैं और दोनों रियूनियन की स्टेज पर आ जाते हैं, दोनों कमिटमेंट की स्टेज पर आ जाते हैं, दोनों मैरिज की स्टेज पर आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं। और डीएम अपनी डीएफ को अपना प्यार का कप देना चाहते हैं और डीएफ से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। और ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं, ये सत्य को पहचान लेते हैं, ये डीएफ को पहचान लेते हैं। बस फ़र्क ये है कि डीएफ को जितना पेन होता है ना, उतना डीएम को भी होता है, बल्कि ज़्यादा ही होता है, क्योंकि डीएम बहुत सख्त होते हैं और जो सख्त होता है उसको टूटना पड़ता है, उसको कई गुना ज़्यादा टूटना पड़ता है। उसकी ईगो को तोड़ने के लिए उसको बहुत ही पेन दिया जाता है। तो गाइज़, इस समय आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत पेन में है, क्योंकि इनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो डिस्टोर्टेड मैस्कुलाइन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बस यही कारण होता है कि डीएम को बहुत अधिक पेन डीएफ से सहना पड़ रहा है इस समय।